हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले एनटीए यूजीसी, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून से 30 जून के बीच में। और यह जो है बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। आज हम लोग बात करने वाले ये है क्या, और इसकी फॉर्म फिलिंग डेट तो हो चुकी है, लेकिन जो लोग इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपके बारे में मतलब कि इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते फॉर्म फिलिंग हो चुका है, आपको पता है 16 अप्रैल 7 मई तक था, जो कि हो चुका है। एग्ज़ाम डेट इम्पॉर्टेंट है 21 जून से 30 जून। ठीक है, 21 जून से 30 जून जो है एग्ज़ाम डेट है, जो कि एग्ज़ाम चलेगा, जो बहुत ही कम दिन है। आपको पता है एलिजिबिलिटी जो है यह क्या है, नेट के लिए जीआरएफ 30 ईयर चाहिए, 5 ईयर वुमेन को मिलता है। और नेट जो है नो अपर एज लिमिट, मतलब कि नेट के लिए ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन जीआरएफ के लिए 30 ईयर जो है इसकी रखी गई है। ठीक है, जो 1/6/25 को कंप्लीट हो जाए। और देन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 55% होनी चाहिए, किसमें, मास्टर्स में। ठीक है, और 50% जो है, मतलब 55% जो है मास्टर में होनी चाहिए जनरल या अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों को। ओके, और जो SC ST OBC और अगर SC ST OBC वाले हैं या थर्ड जेंडर PWD, उनको 50% है, 55% जनरल EWS और अदरवाइज 50%। ठीक है, और फिर अपेयरिंग इन मास्टर्स यानी कि 2 ईयर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर 1 ईयर PhD, ये जो है अपेयरिंग कर सकते हैं। अगर मतलब कि मास्टर्स में हैं आप तो अपेयर कर सकते हैं। देन लेवल की बात करें, आपको पता है 3 लेवल होता है, कैटेगरी 1, 2 और 3। तो 1 कैटेगरी में जीआरएफ नेट या पीएचडी के लिए होता है, कैटेगरी 2 में नेट या पीएचडी, और जो कैटेगरी 3 ओनली पीएचडी के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमने एलिजिबिलिटी की बात की है। एलिजिबिलिटी जो जीआरएफ के लिए अगर कोई फॉर्म फिल किया वो 30 ईयर और 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको, वुमेन को। ठीक है ना, SC ST OBC या PWD जो वुमेन है उनको रिलैक्सेशन 5, यानी यहाँ पे 30 से 35 किसके लिए, ओनली जीआरएफ के लिए। और नेट के लिए कोई अपर मतलब कि एज लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है यहाँ पर आपको फिल करना है। वैसे फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। अब हम लोग बात करने कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, आज अभी मई चल रहा है, तो मिनिमम आपके पास लगभग आपके पास कितने दिन हैं, 21 से 30 जून के बीच में है। तो 21 से 30 जून के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए अप्रॉक्स 1 महीने, जो भी वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 5 दिन, उतना समय आपके पास बचेगा। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। और उसके लिए आप पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। देन प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका जो 2 हिस्सों में पेपर आपको पता है बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और 2, ठीक है, जो दूसरा वाला यानी आपका जो सब्जेक्ट का रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस का लाइन बाय लाइन, हर एक यूनिट का लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को ऐसे नहीं पढ़ना कि पूरी किताब पढ़ के ख़त्म कर दें। वो जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हर दिन, मतलब कि एक यूनिट को आप 2-3 दिन दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक एक यूनिट उठाइए या फिर 2-2 यूनिट उठाइए और उसको आप अच्छे से कवर करिए। आप एक यूनिट को कितना, एटलीस्ट 2 डेज दीजिए, एटलीस्ट कम से कम, और सब कुछ हटा दीजिए। आपके टेबल पे सिर्फ वो उस यूनिट से रिलेटेड बुक्स और कॉपी नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 2 दिन आप दीजिए
और उस यूनिट को अच्छे से कवर करिए। उससे रिलेटेड टॉपिक नोट्स जो भी मिले आपको, जहाँ से भी मिले वो सारी चीज़ें आप अच्छे से करिए। और शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिए लास्ट रिवीजन के लिए। ये आपको ऐसा पूरा का पूरा आप 2-2 दिन का स्लॉट बनाइए और पूरा सिलेबस एक बार फेर लीजिए, क्योंकि आपको 3 बार, एटलीस्ट 3 बार इस तरीके से करना है। तो अगर लास्ट में कम दिन बचेंगे तो एक एक दिन में 2-2 यूनिट भी करना पड़ सकता है रिवीजन में। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। और कवर करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो MCQ यानी जो PYQs हैं वो ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ के बिना नहीं हो पाएगा। तो PYQs आपको लगाना है। और PYQ के बाद फिर आपको मॉक सबसे, जैसे आपने जो यूनिट कवर किया है उससे रिलेटेड आप मॉक ज़रूर लगाइए, ठीक है। मॉक लगाने के बाद ही आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और लगभग पहले आप सिलेबस को कवर कर लीजिए, देन उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करिए। इस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट करना है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 1 में भी जो सब्जेक्ट है सेम यही तरीका जो है आप अपनाइए और चीज़ों को कवर करिए। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार हो जाएगा? एटलीस्ट 3 बार हो जाएगा। और जब ये 3 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो सबसे पहले आप खुद फिक्स करिए कि आप कौन से दिनों में कौन से सब्जेक्ट, मतलब अपने सब्जेक्ट के कौन से यूनिट कवर करेंगे। आप फिक्स कर लीजिए 2 दिन अगर आप करना चाहें या 3 दिन, लेकिन एक ही यूनिट उठाइएगा, ठीक है। एक ही यूनिट उठाइएगा, अच्छे से उसको, मतलब उस यूनिट को अच्छे से कवर करिए, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करिए। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, एकदम लाइन बाय। एक ही यूनिट करिए, भले उसमें 2 या 3 दिन लगे, लेकिन उसको अच्छे से ख़त्म करके साइड कर दीजिए। आप 2 दिन में एक यूनिट ख़त्म करिए, एकदम अच्छे से कवर करिए, ठीक है ना। और उसको अभी साइड रख दीजिए। फिर आप अगले 2 दिन बाद दूसरी यूनिट उठाएंगे और फिर ऐसे करते करते आपका पूरा सिलेबस, अपना स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि हमें इतना 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 करना है। और साथ ही साथ, और जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उसका PYQ और मॉक प्रैक्टिस जरूर करना है। टेस्ट लगाना नहीं भूलना है, जितना हो सके प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से करिए। और जैसे आप जो कोई यूनिट पढ़ रहे हैं ना, तो उस यूनिट का शॉर्ट नोट ज़रूर तैयार कर लीजिए। क्योंकि लास्ट में रिवीजन के लिए इस तरीके से आप करिए। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको सेल्फ स्टडी पर करना है, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी। क्योंकि आप ही देखिए, अगर आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस, लंबे लंबे वीडियोस देखेंगे तो अगर 4 घंटे आप समय उस पर दे रहे हैं, तो वही अगर आप खुद से पढ़ेंगे, अपना रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, तो वो आप 2-2.5 घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। और इस तरीके से आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मुझे करना है। और आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप कोशिश तो करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 21 जून से पेपर स्टार्ट है। अब ये लगता तो नहीं डेट चेंज होगी, 21 जून से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। इतनी लंबी यूनिट, आप सोच रहे हैं कि इतने लंबी यूनिट है, 2-2 दिन में कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, एक दिन में आप, अगर नहीं हो पाएगा तो आप फिर एक 3-3 दिन दीजिए, लेकिन उस 3 दिन में आपको 2 यूनिट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करिए कि आप एक दिन में या तो 1 यूनिट कवर करिए या 2 यूनिट कवर करिए, या 2 दिन में 1 यूनिट करिए, आप जिस तरीके से करिए, लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार में 1 ही यूनिट कवर करिए, यही हम सजेशन करेंगे, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उस यूनिट को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करके साइड कर दीजिए। शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा फोकस आपको सेल्फ स्टडी पे करना है। अगर आप एक दिन में 8 से 10 घंटे भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उस यूनिट को एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो फिर अगर आपको इसी तरीके की और भी मोटिवेशनल बोल सके, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो UGC नेट से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो NTA UGC से संबंधित हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इसलिए ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।